एक बार एक राजा अपने महल में 3 मूर्तियां रखे हुए था। उन मूर्तियों से राजा को बहुत ज्यादा लगाव था। महल में हर कोई इस बात से परिचित था, लेकिन एक दिन महल की सफाई चल रही थी। उसी दौरान एक सेवक से गलती से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। राजा उस समय वहीं पर खड़ा था। वह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने गुस्से में उस सेवक को मृत्यु दंड की सजा सुना दिया। सेवक मृत्युदंड की खबर सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहा। वह बाकी की 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देख राजा को और ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने उसको कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते नहीं कि यह मूर्तियां मुझे कितनी प्रिय है। सेवक बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि यह मूर्तियां आपको बहुत प्रिय है, इसलिए तो मुझे मृत्यु दंड की सजा मिली। राजा हैरानी पूर्वक उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिर तुम ऐसा क्यों किया? सेवक ने कहा, राजन, यह तीनों मूर्तियां तो मिट्टी की बनी हुई हैं और मिट्टी को एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। और रही बात इन तीनों मूर्तियों को तोड़ने की, तो जैसे आज गलती से एक मूर्ति मुझसे टूट गई और किसी दिन बाकी बची हुई मूर्तियां भी किसी से टूट सकती है। राजन, मुझे तो एक मूर्ति तोड़ने पर मृत्यु दंड की सजा मिली है, इसलिए मैं बाकी की दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया ताकि अन्य कोई व्यक्ति मृत्यु दंड से बच जाए। राजा उसके उत्तर को सुनकर दंग रह गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलने पर भी कैसे संभव हो? ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि तुम दूसरों के भले की सोच रहे हो कि कहीं किसी और को मृत्यु दंड की सजा न मिले। सेवक बोला, राजन, ईश्वर ने ही मुझे यह मनुष्य जीवन दिया और हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई। जब जीवन और सुख सुविधाएं ईश्वर ने दी है, तो अगर उसने कुछ कटु अनुदान दे भी दिया तो उसकी नियति पर क्या शक करना। जीवन और मृत्यु पर केवल उसी का अधिकार है, यही सोचकर मैं सदैव संभाव रहता हूँ। उस सेवक की बात सुनकर राजा को अपने दिए हुए वचन पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राजा को अब समझ आ गया था कि वह अपने पद का अनुचित प्रयोग किया है। उसे अपने लाभ हानि से ऊपर उठकर एक राजा के समान न्याय करना चाहिए था। एक मामूली सी मूर्ति के लिए उसने अपना धैर्य खो दिया और किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। दूसरी ओर वह सेवक मृत्यु दंड मिलने पर भी संभाव था और सोच रहा था कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने उस सेवक की मृत्यु दंड की सजा माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लेना चाहिए।